नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आप देख रहे हैं मेरे साथ स्क्रीन में भाऊ तोरसेकर जी जुड़ गए हैं। भाऊ, बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत, नमस्कार। भाऊ, पिछले कुछ दिनों से आप एकदम खामोश जैसे क्यों हो गए हैं? और मैं देख रहा था इधर आपके चैनल पर भी जरा कुछ कम ही सामग्री देखने को मिल रही है, कम ही वीडियो आ रहे हैं। और जो बाकी आपके अनुयायी समझ लीजिए या जिनके साथ आप प्रोग्राम करते हैं, उनको भी एक मैसेज ये था कि शायद स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या हो सकता है जो मौसम परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह से ये सब हो रहा हो। आज भाऊ ने थोड़ी-सी वेदना व्यक्त की जब सुबह हमारा कन्वर्सेशन हुआ, फ़ोन कॉल हुई। तो भाऊ, कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आपको थोड़ा एक झटका लगा है, एक सदमा लगा है? कि मैं इमोशनली बहुत विचलित हो गया। तबीयत की ठीक है, अभी उम्र बढ़ जाती है तो तबीयत का तो ऊपर नीचे होना सही है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जिस ढंग से ये जंतर मंतर हो गया उसके बाद की जो खबरें हैं, मैं समझ नहीं पाया कि यही युवा हमारा भविष्य वगैरह बोल रहे हैं। ये युवा भविष्य है हमारा, इस देश का भविष्य ही है। तो मैं उससे विचलित ज्यादा हुआ कि गाली गलौज आप जिनको छात्र बोल रहे हैं वो क्या पढ़े हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। गाली गलौज सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है। जिस देखो, प्राइवेट में हम भी बच्चे थे, हम भी जवान थे, अपशब्दों का इस्तेमाल यहाँ वहाँ होता है, लेकिन पब्लिकली क्या नहीं बोलना ये भी हमें समझाया गया, थप्पड़ मारकर या पढ़ाया गया, समझाया गया। ये बच्चे जिस ढंग से कैमरा के सामने रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हो, बुजुर्ग हो, उम्र का कोई कुछ लिहाज नहीं। मैं बहुत उससे विचलित हो गया। अगर आप इसको देश का भविष्य, समाज का भविष्य मान रहे हो तो भाड़ में जाए, ऐसा भविष्य नहीं चाहिए। मुझे तो इतना गुस्से में था, इनको गोली गोली चलाकर मार देना चाहिए। पोल्ट्री से निकलने वाले मुर्गी के बच्चे हो या किसी गली कुचे में कुत्ते या बिल्ली के बच्चे होते हैं, उससे ज्यादा इनका क्या अलग पहचान है। इन बच्चों को अपनी कोई पहचान नहीं बची है। देखो, कोई भी देश, कोई भी समाज एक खड़ा हो जाता है तो क्या होता है। आज देखो, अंटार्कटिका जो साउथ पोल है, साउथ पोल में अंटार्कटिका में बहुत बड़ी जमीन है, बर्फ है, बर्फीला प्रदेश है, लेकिन वो देश नहीं है। कोई भी देश जाता है वहां अपना एक टीम लेकर जाते हैं, कुछ डिमार्केशन करते हैं, वहां अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वहां भूमि है, जमीन है, वहां अलग अलग देशों के टीम काम कर रहे हैं, लेकिन वो कोई देश नहीं है। एक देश, एक समाज बन जाता है तो अपनी पहचान से बन जाता है, जिस पहचान से उसको अभिमान, स्वाभिमान होता है, और उस स्वाभिमान के लिए जो लोग खड़े हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, उसको समाज बोलते हैं, उससे देश बनता है। ये जो बच्चे हैं उनकी कोई पहचान नहीं थी, उनको पता नहीं वो कौन है। वो इंसान के बच्चे, कुत्ते के बच्चे, मुर्गी के बच्चे, किसके बच्चे? मेरी ये इससे मैं पिछले, ये समाज है हमारा। इनको, इन बच्चों के लिए अब उनके माँ बाप पैसा खर्चा करते, मेहनत करते, पैसा कमाते, इनके लिए कोचिंग हो, अच्छा स्कूल हो, उस पर कपड़े के लिए हो, खाने के लिए हो, पॉकेट मनी हो, इसके लिए इनके माँ बाप पैसा दे रहे, कमा रहे, उसके लिए मेहनत कर रहे। तो क्या ये बच्चे भविष्य है? ये बच्चे खुद का भविष्य नहीं है। जैसे मुर्गी में, पोल्ट्री में जो बच्चे पैदा हो जाते हैं, उनको ढंग से खिलाया जाता है, उनका वजन इतना हो गया, चलो एक काटने के लिए बेच दो, इससे ये बच्चे अलग कहाँ है?
मेरी समझ में नहीं आया मेरी, इसलिए मैं बहुत विचलित हो गया कि हमने भी बहुत बुरी बुरी स्थिति से हम जिए हैं, बहुत संकट हमने झेले हैं। हम हमको बचपन में खिलौने नहीं थे, सिगरेट के पैकेट पड़े मिलते थे, किसी बस का टिकट, रेलवे का टिकट पड़ा मिलता था, वही खिलौना बनकर सोडा वाटर का ढक्कन होता था, वो खिलौना होता था। हमारे लिए क्या सुविधा थी। एक दिवाली के लिए एक कपड़ा खरीदा जाता था, बाकी स्कूल के जो यूनिफॉर्म होते उस पर ही हम जी लेते थे। कोई फैशन वगैरह नहीं था, कोई बच्चों को चॉइस नहीं था। अरे लड्डू हो या और कोई चीज हो, वो खाने के लिए दिवाली तक हमको प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। कहां से कहां आ गए लोग, हम लोग। इन सुविधाओं ने, इस संपन्नता ने हमको मानो बर्बाद कर दिया, ऐसा मुझे लगा। मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा जो कुछ हो रहा था। ये लिमिटेड बच्चे हो गए, लेकिन अगर मीडिया उनको आदर्श करके दिखा रहा है कि ये जेनजी है और उस उम्र के बच्चे लोगों ने ऐसा करना चाहिए। अब बाद में उसमें से बहुत सारे बच्चे माफी मांग रहे हैं, कानून की फटकार लगेगी इसलिए। तो ये भविष्य नहीं है। हाँ, एक बात है, मीडिया जो दिखाती है और मीडिया जो हमको दिखा रही है, वो सब जेनजी या इस देश की युवा नहीं है, बहुत सारे हैं ये जो इससे दूर है। और जब कल 2-3 दिन से मुझे थोड़ा ऐसा रिलीफ मिला है कि जब ये डीके वगैरह दिल्ली में आए थे, उनको हॉल नहीं मिला, किसी पार्क में बैठकर जो मीटिंग करना चाहते थे, उनको वहाँ के जो रहवासी है, रहने वाले लोग हैं, रेसिडेंट है, उन्होंने धक्के मारकर पार्क से निकाल दिया। तो मुझे बड़ा रिलीफ मिला। तब मुझे लगा कि है, हमारा देश है, हमारा देश का एक कल्चर है, हमारे देश का एक समाज है जो गलत चीजें नहीं मानता। अगर इनको धक्के मारकर निकाल रहा है, ये काम कानून का और गवर्नमेंट का नहीं है, समाज का है। और एक बात मैं मानता हूं, कानून की ताकत वहां तक होती है जब आम जनता उसको कानून मानती है। अगर कानून या सरकार या प्रशासन काम नहीं कर रहा है, तो आम जनता रास्ते पर उतर गई, इससे मुझे सुकून मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा जब वो वहां के रहने वाले रेसिडेंट लोग बाहर पार्क में उतर आए और इन लड़कों को, कॉकरोचों को भगा दिया। तब मुझे लगा हाँ, हम देश है, हम एक समाज है। इसलिए मैं डिप्रेशन में, मानो एक तरीके का डिप्रेशन था कि मैं मेंटली बीमार हो गया था। हाँ, हमारे बच्चे नहीं, लेकिन ये तो हमारे आसपास के बच्चे हैं ना। और इनको अगर मीडिया उठा चढ़ा बढ़ाकर दिखा रहा है, तो ये मीडिया हमें कहाँ लेके जा रहा है। मुझे याद है, मैं बहुत नया नया पत्रकार था और रिपोर्टिंग करता था, 2-2.5 साल हो गए थे। और शिवाजी पार्क पे एक मीटिंग में, बाला साहब ठाकरे की मीटिंग थी, तो रिपोर्टिंग के लिए पहली बार गया था। और आके बाला साहब ठाकरे ने इसका जो जॉर्ज फर्नांडिस, जॉर्ज काय बोलते, यानी उनका सिंगुलर उनका उच्चार किया, एकेरी पर बोले। तो हमारे सीनियर जो थे, उन्होंने वो बदला, जॉर्ज फर्नांडिस कौन है? तो बोले वो बोलेंगे, लेकिन हमको लिखना क्या है ये समझो। इस ढंग से मुझे समझा। और मुझे याद है, एक बार मैं 72 की बात है, मैं किसी इसके लिए मधु लिमे का इंटरव्यू लेने गया था। और आज की जैसी बात नहीं थी, नोट्स करने पड़ते थे। तो मैंने कागज पर लिखा था भुट्टो मनाला, यानी भुट्टो को, तो भुट्टो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था। तो मधु लिमे ने मुझे डांटा था, बोला तुमने क्या लिखा है? मैंने बोला कुछ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, एक देश का प्राइम मिनिस्टर है, भले दुश्मन देश है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का सम्मान करना चाहिए। ये हमको मधु लिमे ने पढ़ाया, सिखाया, कान पकड़कर सिखाया। तो कहाँ गए हैं मीडिया संपादक, कहाँ गए सब लोग? ये खुद कॉकरोच बन गए, कॉकरोच से बड़े गंदे कीटक बन गए लोग। इसलिए मुझे बहुत डिस्टर्ब था। आवाज नहीं आ रही।
भाव आएंगे जरा इस बात पर भी कि यहाँ अब नेता कैसे कैसे हैं, और वो अगर कोई उनको फॉलो करता है और जिस जैन जी की बात हो रही है उसके जरिए वो लोग एक्चुअल में करा क्या रहे हैं, चाह क्या रहे हैं, उस पर भी आएंगे। लेकिन बहुत पीछे ना जाएं, अभी 2 दिन पहले जब संसद का मानसून सत्र समाप्त हुआ, इसके अगले दिन एक कांग्रेस के कार्यक्रम में राहुल गांधी और संदीप दीक्षित, राहुल गांधी मतलब उनकी मम्मी सोनिया गांधी, महिला जो 18 साल से अधिक समय तक विदेशी मूल की होने के बावजूद कांग्रेस की अध्यक्ष बनी रही, शीला दीक्षित जो दिल्ली की 15 साल तक मुख्यमंत्री बनी रही, दोनों की मम्मी जानी मानी महिलाएं, और उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री, एक सम्मानित प्रधानमंत्री के बारे में बहुत निचले स्तर का और भद्दा मजाक किया, मोदी जी का नाम जोड़ते हुए। और इसकी प्रतिक्रियाएं होनी थी, वो हुई। भारतीय जनता पार्टी ने भी और जो तटस्थ लोग हैं उनकी तरफ से भी ये बहुत निंदनीय प्रकरण बताया गया। लेकिन वहां स्टेज पर प्रधानमंत्री के बारे में, गृह मंत्री के बारे में ये कहना, मजाक में मजाक उड़ाना और अपने को एग्रेसिव दिखाना, और ये कहना कि हम इनकी नींद हराम कर देंगे, ये रात को सो नहीं पाएंगे, जब तक ये इनसे हम इस्तीफा नहीं ले लेंगे तब तक इनको सोने नहीं देंगे। ये किस तरह का समाज और किस तरह का देश और किस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था, अगर इनके दिमाग में लोकतंत्र के प्रति कोई सम्मान है तो किस तरह की व्यवस्था बनाना चाहते हैं? ये अराजकता फैलाना चाहते हैं। नहीं, वो क्या चाहते हैं छोड़ दो, वो कुछ क्या चाहते हैं उनको भी पता नहीं है, उनकी बात छोड़ दो। मैं इर्द गिर्द के आसपास के लोगों के बारे में बोलूं, आप क्या चाहते हो? देखो, एक बच्चा खाने खाने पर बैठा है, 1 डेढ़ साल का बच्चा है, बीच में उसको अगर टट्टी हो जाए और उधर गंदगी हो जाए तो आप खा पाओगे? खाना खा पाओगे? वो बच्चा क्या कर रहे हैं, उसकी अकल ही नहीं, दिमाग ही नहीं, 1 डेढ़ साल का बच्चा होता है, अभी अभी उठकर चलना शुरू किया है, बैठना शुरू किया है। ऐसा बच्चा अगर खाने के टेबल पर या जहाँ पंगत बैठी है वहां अगर गंदगी कर देता है तो आप तालियां बजाओगे? मैं उनके बारे में, बच्चे के बारे में नहीं। राहुल गांधी को मैं इंसान नहीं मानता, वो छोटा बच्चा है। सवाल उसके इर्द गिर्द के लोगों का है। जो तालियां बजा रहे थे उन कांग्रेस वालों को मालूम है क्या? जिस ढंग का आप आलिंगन देके जो आपने कमेंट्री की है, वैसे आलिंगन ब्रेजनेव के साथ, निकिता क्रुश्चेव के साथ, या वो कौन क्यूबा का, हमारा नाम मैं भूल गया, डिक्टेटर था, कास्त्रो, कैस्ट्रो, फिदल कैस्ट्रो के साथ ऐसी ही पिक्चर इंदिरा जी की मिलेगी। तो आप अपनी दादी की इज्जत उछाल रहे हो और बाकी कांग्रेस वाले तालियां बजा रहे हैं। राहुल की बात छोड़ो, वो बच्चा है, 1 डेढ़ साल का बच्चा जो अपनी पतलून में ही पेशाब कर देता है, ऐसा बच्चा है। मैं राहुल को ब्लेम नहीं करूंगा, मैं जो आसपास के लोग हैं उनको ब्लेम करूंगा, उनको सवाल पूछूंगा कि आप तालियां किस चीज की बजा रहे थे? कि अरे बड़े बढ़िया बढ़िया, अपनी दादी की ही इज्जत उतार रहा है। या संदीप जो दीक्षित है वो अपनी माँ की इज्जत उतार रहा है, इसके लिए तालियां बजा रहे थे। मुझे एक बात याद आती है दोस्त, ओमकार जी, हमारा एक दोस्त था, अभी जिंदा नहीं है, वो फिल्मों पर पत्रकार था, फिल्मों पर लिखता था। तो एक बात जब करिश्मा वगैरह ये राज कपूर की पोतिया फिल्मों में आ गई तो वो बड़ा अंग प्रदर्शन, शरीर प्रदर्शन करती थी। तो उसने जाते जाते बोला ये अपने दादा का कर्जा उतार रही है। मैंने समझ में नहीं आया, बोले क्या? नहीं, बोले राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर ने राज कपूर को नरगिस के साथ शादी नहीं करने दी,
फिल्म की कोई अभिनेत्री घर में बहू नहीं बन सकती, ये पृथ्वीराज चौहान मानते थे, इसलिए राज कपूर को नरगिस के साथ शादी नहीं करने मिली। लेकिन वही राज कपूर थे जो अलग अलग हीरोइनों को अधिक से अधिक शारीरिक प्रदर्शन पर्दे पर लाते थे, लेकिन अपनी बेटी को कभी हीरोइन ने नहीं बनाया राज कपूर ने। आज अगर उनकी पोतिया पूरा शरीर प्रदर्शन कर रही है तो एक तरीके से अपने दादा का पाप उतार रही है, ऐसा उसने कहा था। मुझे लगता है राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो अपने नाना परनाना दादी वगैरह ने जो पाप किया है ना, वो उसका सोच चुका रहे, अपनी ही परिवार की इज्जत पूरी नंगी करके चौराहे पर खड़े हो रहे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाकी कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस का समर्थन करने वाले जो लोग हैं, जो इकोसिस्टम में, उनसे सवाल पूछूंगा कि यही बात, इसी तरीके के बात अगर इंदिरा जी के बारे में कोई करता तो आप उसको तालियां बजाते। नेहरू जी, वो कौन महिला थी फॉरेनर, उसको सिगरेट जलाने के लिए लाइटर जला रहे हैं, वो देखने के बाद जब कोई बीजेपी वाला बोलता है तो आपको गुस्सा आ जाता है। तो अब आपका गुस्सा कहाँ गया? तो मेरा कहना यह है कि मैं राहुल गांधी को ब्लेम नहीं करूंगा। जो तालियां बजाते, राहुल का समर्थन करते, उनका मुंह आज कहाँ है? उनका मुंह का है, वो भी कॉकरोच बन गए, क्योंकि कॉकरोच गंदगी में रहता है। राहुल गांधी ने कांग्रेस को ही कॉकरोच जनता पार्टी या कॉकरोच कांग्रेस पार्टी बनाने की तय की है, तो करने दो। सवाल यह है कि वहां जो है या कांग्रेस का समर्थन करने वाले हैं, मैं उनको सवाल पूछूंगा कि आप भी कॉकरोच बन गए, आपका दिमाग भी कॉकरोच जैसा छोटा हो गया। तो राहुल गांधी को ब्लेम करना छोड़ दो। ये छोटा बच्चा है जिसको पतलून क्यों पहनी जाती है उसका पता नहीं है, पेशाब कहाँ करना है उसका पता नहीं है, बेड गीला करता होगा, तो करने दो ना, मैं उसको राहुल को ब्लेम नहीं करूंगा। हाँ, ऐसे बच्चे को आप अगर पार्टी का प्रेसिडेंट बनाते हो तो आपका दिमाग कहाँ गड़बड़ा गया, ये सोचो। एक बड़ी पिक्चर अगर देखें तो लोकसभा चुनाव के बाद अब तक जिन 11 राज्यों में चुनाव हुए हैं भाऊ, उनमें से 7 में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के मुख्यमंत्री बने हैं, और बंगाल में बीजेपी का प्रचंड बहुमत से जीतना इनके लिए एकदम खतरे की घंटी है। फरवरी 2027 के शुरू में 5 राज्यों में चुनाव हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश जैसा सबसे बड़ा सूबा भी है, और जहां 2 बार से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। 2022 के चुनाव से पहले भी इन लोगों ने यहां 13 महीने का एक आंदोलन चलवाया था, शाहीन बाग में 103 दिन तक धरना दिलवाया था, लेकिन नहीं जीत पाए, थोड़ा सा नुकसान हुआ था, लेकिन दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। इस बार भी ये डिजाइन यही कर रहे हैं कि किसी तरीके से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और कांग्रेस की वापसी हो जाए, तो 2029 में मोदी जी को चलता करना इनके लिए आसान हो जाएगा। और इसके लिए ये 2 तरीके अपना रहे हैं, एक तो माहौल बनाओ, दूसरा अराजकता फैलाओ। अगर वैसे नहीं तो अराजकता से हटाया जाए। और ये चीजें ये दर्शाती हैं, जिस तरीके से, जैसा आपने भी अभी एक फ्रस्ट्रेशन जाहिर किया कि लोग तालियां क्यों बजाते हैं इनकी बातों पर, यानी इनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी वर्ग से समर्थन तो मिल रहा है। तो कहीं मीडिया का भी सहयोग मिल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी के या दूसरे लोगों के बयानों को ब्रेकिंग न्यूज करके चलाया जाता है, तरह तरह के उस तरह के कंटेंट तैयार किए जाते हैं, प्रोग्राम डिस्कशन होते हैं, महिमा मंडित किया जाता है। ये कितनी बड़ी चुनौती है अपने आप में।
वो अपने आप को खत्म करते जा रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं। एक धुरंधर आया और पूरा का पूरा बॉलीवुड दिवालिया हो गया, ये आप सोचो। तो अगर अगर पिछले कुछ सालों में मोदी को बदनाम करने के लिए जो इकोसिस्टम खड़ा किया गया था, उसमें मीडिया भी है, बॉलीवुड भी है, इंटेलेक्चुअल क्लास भी है, लिटरेचर, सब के सब बर्बाद होते जा रहे हैं। तो बर्बाद होने दो ना, मैं उनको सुधारने के लिए नहीं बैठा। उनको टिके रहना है, सरवाइव करना है, तो उनको बदलना पड़ेगा। राहुल गांधी को क्या लेना देना है? देखो, जो बहादुर शाह जफर था, उसने तो पूरी मुगल सल्तनत बर्बाद ही कर दी ना। वो अपना खेल करते रहा। या वो जो अवध का नवाब था, वो नाच करता रहा। सल्तनत तो निकल गई ना, नवाबी तो निकल गई। तो वो गलत कर रहा है, वो दिखने के बावजूद उसको कोई रोक नहीं रहा है, तो वो बर्बाद हो जाएगी। मोदी का नुकसान कुछ भी नहीं होगा, मोदी का नुकसान हो ही नहीं सकता। इसका कारण यहाँ मीडिया को लगता है कि ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, क्योंकि मीडिया भी थक गया है। अभी अभी मेरा एक दूसरा पॉडकास्ट हो गया, तो मुझे उधर भी एक सवाल पूछा गया कि ये लोग बोलते हैं मोदी हार गए ना। मैंने बोला बिल्कुल हार गया। 2002 से लेकर आज तक मोदी हारा हुआ तो है, लेकिन हारते हारते 3 बार गुजरात का चीफ मिनिस्टर बना, तीसरी बार प्रधानमंत्री बना। अब इसको हार मानते हैं, तो मोदी बिल्कुल हारना ही चाहिए। मैं भी चाहता, इसको अगर आप हार मानोगे तो मोदी को हारना जरूरी है, ये मैं भी मानता हूं। ऐसे नहीं हार, देखो लड़ाई लड़ाई होती है और गाली गाली होती है। गाली देने से क्या होता है? एक शब्द का उच्चार करना है, उससे आगे जाकर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं, वो गाली देते हैं। जो कुछ कर नहीं पाते वो गाली देते हैं। लड़ने वाला बोलता नहीं। देखो, मैं ये बोल रहा हूँ, ये मजाक नहीं है। एक बार मैं पुणे मुंबई के पास जो ठाणा है, तो ठाणे में एक फेमस होटल है, वहाँ बैठा था। तो मेरे साथ एक एडवोकेट था, तो वो दबी आवाज में मुझे बोला, वो चौथे टेबल पर एक बैठा छोटा नाटा सा एक लड़का दिखाई दे रहा है। मैंने बोला हाँ। तो मैं मुड़कर मत देखो, तिरछी नजर से देख लो उसको। तो मैंने कौन, बाद में बताऊंगा, अभी उस बात छोड़ दो, लेकिन उसका चेहरा देख के रखो। एक छोटा सा, मानो किसी होटल में काम करने वाला वेटर जैसा वो लड़का था। तो जब बाद में हम होटल से बाहर निकले, तब मैंने पूछा, यार तू बोल रहा तो लड़का कौन था? वो बोला वो दाऊद का शार्प शूटर है। मैं चकित हो गया। अरे एक होटल का जितना सीधा साधा वेटर लगता है, ऐसा बच्चा एक बात नहीं कर रहा था, खा रहा था बस। बोला 1 मिनट में मर्डर करके निकल जाने वाला शार्प शूटर है वो, साउत्या उसका नाम है। मैं चकित हो गया। तो हम जो फिल्मों में देखते हैं ना, वो विलन गाली देता है, कमीने कुत्ते वगैरह बोलता है, असली मारने वाला ऐसा कुछ बोलता नहीं, करके निकल जाता है। तो ये गाली गलौज वगैरह ठीक है, उनको खुश होते हैं, अपने आप में खुश होते हैं, खुश रहने दो। इसका परिणाम आम जनता पर नहीं होगा, क्योंकि जनता किसी विचारधारा या थीसिस पर चलती नहीं, या जिंदगी जीती नहीं, वो अनुभव पर जीती है। और अनुभव का मतलब थियरी नहीं होता। अनुभव का मतलब मुझे क्या मिल रहा है, मेरी हालत क्या है। अगर 10 साल में उत्तर प्रदेश की आम जनता, महिला, बच्चियां अगर सिक्योरिटी महसूस कर रही है, तो किसी की विचारधारा जीत जाए इसलिए मुझे बलात्कार हो तो भी चलेगा, ऐसा नहीं माने। आम जनता पूरा विश्वास करके चलती है, अनुभव करके चलती है। तो इसलिए योगी का मतलब बाकी लोग क्या बोलते हैं, ज्ञानी लोग क्या कहते हैं, छोड़ दो। वो वहां की लड़की, आपको याद होगा, मैंने बिहार के चुनाव के बारे में जब बोला था, तो मैंने एक वीडियो के आधार पर बोला था। वो 15, 12, 14 साल की मुस्लिम बच्चियां बोलते नहीं 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 नहीं, हमको 4 बजे के बाद भी बाहर निकलना है, हमको जंगल राज नहीं चाहिए। यानी उन बच्चियों के जन्म के पहले की बात है, लेकिन वो दिमाग में उनके था। तो वो तो एडिटोरियल पढ़ती नहीं,
वो पॉलिटिकल डिस्कशन, डिबेट देखती नहीं, बहस देखती नहीं, वो अनुभव पर काम करती है। और तब मैंने बोला था कि अगर ये 12-14 साल की बच्चियां बोल रही है तो उनके घर में उनकी बुआ हो, मौसी हो, माँ हो, बड़ी बहन हो या कोई हो, दादी हो, उसकी चर्चा उसने सुनिए। और वो लड़कियां मुस्लिम थी। अगर मुस्लिमों में एक तबका ऐसा महिलाओं का अलग होकर लालू के खिलाफ हो जाता है तो लालू की पार्टी को हारना बिल्कुल जरूरी है, वो तय हो चुका है। और उस आधार पर मैंने बोला था, मैं इंटेलेक्चुअल लेवल पर चर्चा नहीं कर रहा था। तो मेरा अंदाज सही निकला, क्योंकि आम जनता आज भी अगर यूपी की हो तो वो ये क्या बकवास कर रहे हैं उस पर नहीं जाएगी, वो अनुभव पर जाएगी। अगर मेरे घर में शौचालय पहुंचा है, सेक्स क्राइम कम हुआ है, बच्चियां अच्छी तरीके से पढ़ रही है, रात देर तक बच्चियां इधर उधर घूम सकती है, तो मुझे वो रहना चाहिए, ये होगा। तो इसलिए ये नैरेटिव क्या बनाते हैं, माहौल क्या बनाते हैं, बनाने दो, वो आउटडेटेड आइडिया है। आज 21वीं सदी में वोटर ज्यादा मैच्योर हो गया, प्रगल्भ हो गया, और वो अपने अनुभव के आधार पर वोटिंग करता है। तो वो मीडिया में क्या प्रचार चल रहा है, इसलिए तो पिछले लगातार लोकसभा के बाद महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, बिहार हो, बंगाल हो, इस चुनाव के पूरे मीडिया के सारे विश्लेषण, एनालिसिस गलत साबित हुए। इनको असम पता तक नहीं वोटर क्या है, चुनाव क्या है, आम जनता कैसे सोचती है। तो ये समझ लो, तो माहौल बनाओ, माहौल मीडिया में बनेगा, 4-5% लोगों के लिए बनेगा, उससे आगे जाकर मीडिया कहीं पहुंचता ही नहीं। हाँ, एक बात है, जिस ढंग से कॉकरोच आंदोलन हो गया, उसके बाद एक बात मैं गारंटी देकर बोलता हूँ, आगे चलकर जो मीडिया की हालत हो गई, उतनी उतनी ही विश्वासार्हता, क्रेडिबिलिटी सोशल मीडिया की खत्म होती जा रही है। और इस पर 2 साल पहले हमने एक वीडियो किया था कि भाई, क्रेडिबिलिटी पर यूट्यूब चैनल चलते हैं, उसको बेचो मत। ये हमने एक वीडियो बनाया था। बिल्कुल भाऊ, दो घटनाएं, दो अलग अलग राज्यों की। टीएमसी को लोगों ने केवल हराया नहीं, बल्कि जैसे ही उसके नेता दिखाई देने शुरू हुए, उनके ऊपर अंडे, टमाटर, जूते, चप्पल, वो सब उछालने शुरू किए, उनको दौड़ाना शुरू किया। अभी ममता बनर्जी को भी नहीं बख्शा, उनके भतीजे को भी नहीं बख्शा। जब वो निकले गाड़ियों में बैठ कर के कहीं जाने के लिए, तो उनके ऊपर भी कीचड़ फेंका गया, पत्थर फेंके गए और तमाम तरह की गालियां उनको दी गई। एक तो बंगाल की ये घटना है कि अगर आप जन भावनाओं के अनुरूप शासन नहीं कर रहे हैं, तो आपका पब्लिक क्या हश्र कर सकती है। दूसरी घटनाएं जिसका उल्लेख आपने किया कि एक पार्क में जब हॉल नहीं मिला, एक पार्क में ये मीटिंग करने गए और वहां के जो आसपास के निवासी थे, उन्होंने इनको दौड़ा लिया, लगभग धक्के मार करके इनको पार्क से बाहर निकालने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि लोगों में गुस्सा है कि आप किस तरह की कल्चर को वहां प्रमोट कर रहे थे और किस तरह की बातें कर रहे हो, किस तरह का विश्वमन कर रहे हो, ना केवल व्यवस्था के बारे में, सरकार के बारे में, बल्कि समाज में भी किस तरह की नजीर पेश कर रहे हो। तो इनको वहां से निकाला। एक तीसरी घटना झारखंड रांची में हुई। एक ये वामपंथी विचारधारा से प्रभावित नेहा बोरा करके लड़की है, वो वहां पहुंची तो उसको भी मंच से धक्के मार करके नीचे निकाल दिया गया, नीचे फेंक दिया गया और कहा गया कि यहाँ किसी तरह के कोई आजादी के नारे नहीं लग रहे हैं, किसी पार्टी के नेता को हमने मंच नहीं दिया है भाषणबाजी करने के लिए, और हम किसी को भी राष्ट्र विरोधी या समाज विरोधी नारेबाजी करने का बिल्कुल अवसर नहीं देंगे। यहाँ पूरे सात्विक तरीके से जो कोज है, केवल उसके लिए आंदोलन चल रहा है। अचानक भाऊ बोस्टन से किसी को लाया जाता है और उसके नेतृत्व में एक अराजक आंदोलन खड़ा किया जाता है। गालीबाजों को वहां इकट्ठा करके उनकी रील्स वगैरह तमाम
छूट दी जाती है कि वो ये सब तमाशा करें। और अल्टीमेटली फिर इनके कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं की मंशा, असली मंशा पता लगती है कि ये हताश, निराश हो चुके हैं कि जनता तो ठुकरा रही है, जनता तो पीट रही है, तो दूसरा तरीका अपनाया जाए। तो जनता, जो आम जनता, जो सही सोच की जनता है, जो सकारात्मक तरीके से आलोचना भी करने में विश्वास रखती है, लेकिन सकारात्मक तरीके से सोचते हुए, तो ये जो षड्यंत्र एक मोटा-मोटी दिखाई दे रहा है और ये जो इनकी अब छिताई-पिटाई शुरू हुई है, तो ये पॉजिटिव संकेत है? नहीं, ये पॉजिटिव संकेत है ही। देखो, मैं एक बात सीधी सी बोल दूं कि 2002 से लेकर मोदी के खिलाफ उसको गुजरात का मुख्यमंत्री मत रखो, ये कैंपेन पूरी दुनिया में चला है, सिर्फ भारत में या गुजरात में नहीं। फिर भी वो 3 बार गुजरात का मुख्यमंत्री बना और गुजरात मॉडल बनकर देश में आकर प्रधानमंत्री बना। ये पॉजिटिव संकेत है, पॉजिटिव संकेत है। तो हमको निगेटिव संकेत देखने की जरूरत ही नहीं है। दिन ब दिन ये फैलता जा रहा है। मोदी शाह तो बंगाल के नहीं है, ये कैंपेन ममता चलाती रही, लेकिन अगर बंगाल के भले के लिए है तो मोदी भी चलेगा, ममता नहीं चलेगी, ये वोटर ने दिखा दिया। तो हमको वो भी देखना पड़ेगा। थोड़ी गंदगी जो होती रहती है, देखो इंसान इंसान जो है, किसी भी जंगल में जाओ तो वहां कोई बोर्ड लगाया नहीं होता कि गंदगी मत करो, पेशाब मत करो। जहां इंसान रहता है वहां ही लिखा रहता है कि भाई स्वच्छता रखो, सफाई रखो, गंदगी मत करो। तो गंदगी हम है तो है, आसपास रहेगी गंदगी, वो साफ करते रहना, यही एक चारा होता है। और वो आम जनता जानती है, बुद्धिजीवियों को पता नहीं है उसका। ज्ञानी जब हो जाते हो ना आप, अपनी पहचान भूल जाते हो। तो ये लोग पहचान भूल गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आम जनता को पता है कि हमको समूह जीवन जीना है, तो हर एक को अच्छी तरीके से बर्ताव करना पड़ेगा। जो अगर गड़बड़ कोई कर रहा है, तो देखो रास्ते पर एक्सीडेंट होता है तो लोग नहीं पूछते अरे सरकार क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है। हम दौड़ कर जाते हैं, वो जो जख्मी हुआ है, घायल हुआ, उसकी मदद करते हैं। तो अगर ऐसे आंदोलन जनता के लिए घातक साबित होते हैं तो जनता आगे बढ़ेगी और कानून अपने हाथ में ले लेगी, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र का मतलब लोक ही कानून खुद है। उनको जो गलत लगेगा वो गलत सीधा साफ करने का काम जनता करेगी। वो हर जगह होते हुए हम देख रहे हैं। अब ये उससे सबक नहीं लेंगे तो उनको खत्म होना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसे बदमाश खत्म हो गए, इसका मतलब दुनिया से प्रॉब्लम खत्म नहीं होंगे, दूसरा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। आज हमारे जगह हम शायद जिंदा नहीं होंगे, दूसरी पीढ़ी होगी, वो उनका सफाया करेगी। हजारों हजारों सालों से अगर ये खंडप्राय बड़ा एक देश, एक खुद को देश मान रहा है, तो कोई षड्यंत्र से वो कोई खत्म नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं। और अभी जब कार्यक्रम हम समाप्त कर रहे हैं तो एक खबर आ रही है। खबर बहुत सेंसिटिव है, बहुत बड़ी है। इस पर आगे कभी कोई प्रोग्राम करेंगे, लेकिन उसकी सूचना तो मैं दर्शकों को दे ही देता हूँ। ये खबर आ रही है, बीजेपी ने ये आरोप लगाया है कि सोनिया ने वंदे मातरम रुकवाने की कोशिश की है। कांग्रेस ने सफाई दी है कि खरगे के लिए वो तो कुर्सी मांग रही थी। लेकिन बीजेपी का कहना ये है कि सोनिया गांधी ने जब वंदे मातरम का पाठ शुरू हुआ तो उन्होंने ये कहा कि वंदे मातरम क्यों यहाँ गाया जा रहा है, और उन्होंने रुकवाने की कोशिश की। अब कांग्रेस इस पर सफाई दे रही है और कह रही है कि वो तो खरगे के लिए कुर्सी मंगवा रही थी। सच्चाई क्या है ये सामने आ जाएगा। तो भाऊ, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। नमस्कार। थैंक यू सो मच। नमस्कार।